हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आप लोगों के क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी और सुपर टेट की वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है। पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। तो इसी क्वेरीज पर आधारित और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आधारित हमने एक वीडियो सीरीज़ चालू की है और एक आप लोगों के माध्यम से एक चैनल भी बनाया है जो आप ही लोगों का चैनल है, और इस पर हम लगातार बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है। और इसी क्रम में अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो होगा यूपी टेट और एस टेट के लिए, स्पेशली फॉर एस टेट शिक्षण अभिरुचि की तैयारी कैसे करें, जिसको टीचिंग एप्टीट्यूड भी बोला जाता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी आपको कैसे करनी है, उसकी स्ट्रैटेजी इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको कंटेंट बहुत सारे मिलेंगे यूट्यूब पे, लॉट ऑफ कंटेंट्स अवेलेबल हैं। आपको उस पर ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका समय सबसे इम्पॉर्टेंट है, योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी का कोर्स खरीद लेंगे इस बार, इस टाइम बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं, और वो इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना कोर्स बेचना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको कोर्स नहीं खरीदना है, कोर्स भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको बेहतर कंटेंट अपने समय के हिसाब से, क्योंकि अगर आपका समय खराब चला जाएगा, अच्छे कंटेंट पे आप समय नहीं दे पाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा और जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। तो इसी क्रम में आपकी सही गाइडेंस के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए हम वीडियोस लेकर आते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो के मेन कंटेंट की तरफ चलते हैं हम लोग कि शिक्षण अभिरुचि की तैयारी कैसे करें। तो इसी क्रम में आप देखेंगे कि पहले हम सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं कि शिक्षण अभिरुचि का सिलेबस इसके पहले क्या रहा था। और आप लोग देखे होंगे कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ था उसमें भी शिक्षण अभिरुचि की चर्चा की गई है। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और शिक्षण अभिरुचि और भाषा ज्ञान की बात की गई है। तो आपको मालूम है टीचिंग एफिशिएंसी के बिना तो सुपर टेट का एग्जाम होना संभव ही नहीं है। अगर सिलेबस कुछ चेंज भी हुआ तो ज़्यादा सिलेबस चेंज नहीं होगा, कुछ एनईपी के पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं, और बाकी टीचिंग एफिशिएंसी के बिना आपका सिलेबस तो बनना असंभव है, इम्पॉसिबल। तो इसीलिए टीचिंग एफिशिएंसी हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो टीचिंग एफिशिएंसी का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। 69,000 वैकेंसी का ये सिलेबस है। तो 3 सेक्शन में जो थे, तो ये पहला सेक्शन जो है वो टीचिंग एफिशिएंसी का है। तो टीचिंग एफिशिएंसी का क्या है सिलेबस, उसको पहले देख लेते हैं। द मेथड ऑफ टीचिंग एंड एफिशिएंसी, मेथड क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। देखिए यहाँ स्क्रीन पे लिखी लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में करूँगा। और उसके बाद है द थियोरी ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण के सिद्धांत, ठीक, थियोरी ऑफ टीचिंग हो गई। अब उसके बाद देखेंगे आप तो है इंडियन प्रेजेंट इंडियन सोशल एंड प्राइमरी एजुकेशन, मतलब वर्तमान जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा, वो कैसी है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। न्यू एंडेवर ऑफ द प्रिलिमिनरी एजुकेशन, मतलब प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो बीटीसी के सिलेबस में भी है। फिर एजुकेशनल वैल्यूएशन एंड मेजरमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एजुकेशन एफिशिएंसी, ठीक, उसकी क्षमता क्या है। एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके बीटीसी 4th सेमेस्टर में, 4th सेम में एक इसकी बुक है, ठीक, तो वहाँ इसका जिक्र किया गया है। तो मैं भी आगे बताऊंगा कि आपको अपना मटेरियल भी कहाँ से रखना है। ये मैं सिलेबस थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस को देखना बहुत जरूरी है, और उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में प्रश्न आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। अच्छा, अब आगे अगर आप देखेंगे तो फिर दूसरा सेक्शन आ गया। फिर 10 नंबर का ये सेक्शन था पिछली वाली वैकेंसी में, जिसका नाम है चाइल्ड साइकोलॉजी। और चाइल्ड साइकोलॉजी से आप लोग सभी परिचित होंगे, पहले से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे चाइल्ड साइकोलॉजी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी पे अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो इसमें है पर्सनल वेरिएंस। पर्सनल वेरिएंस मतलब वही व्यक्तिगत विभिन्नताएं जिसको आप कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। फिर है द फैक्टर्स विच अफेक्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड ऑफ लर्निंग का नीड का आवश्यकता। क्रिएशन ऑफ द थियोरी ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ रीडिंग एंड इन द क्लास एजुकेशन इन प्रैक्टिस, यूज एंड मेरिट, उसके यूज क्या है, मतलब उपयोग क्या है, और मेरिट, उसके लाभ क्या है। लर्निंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ थियोरी ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब अच्छा माहौल क्रिएट करने का। फिर स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द हैंडीकैप्ड एंड दिव्यांग स्टूडेंट्स, तो हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट व्यवस्था क्या हो सकती है। ये 10 नंबर का ये हो गया। फिर आप देखेंगे ये लास्ट सेक्शन बच रहा है, फिर ये 10 नंबर का है चाइल्ड लाइफ एफिशिएंसी मैनेजमेंट एंड एटीट्यूड।
तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका सिलेबस है कॉमर्शियल कैरेक्टर एंड पॉलिसी, मतलब कॉमर्शियल कैरेक्टर और उसकी नीति। ठीक, अब आप अगर आप देखेंगे तो है फिर मोटिवेशन, फिर मतलब प्रेरणा जो आप पढ़े होंगे, मोटिवेशन क्या होती है, ये है आपके सिलेबस में भी होगा। फिर रोल ऑफ टीचिंग, शिक्षण का रोल क्या है जानते हैं आपके। शिक्षक का रोल जो होता है वो फैसिलिटी गिवर होता है, लिसनर होता है, गाइडर, मोटिवेटर, कंसल्टेंट। ठीक, तो रोल ऑफ टीचिंग हो गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमैनिटेरियन मेरिट, मतलब वही आरटी एक्ट जो है उसका आपको देखना है कि आरटी एक्ट कैसे बनाया गया है, उसका फिर मानवीयता में क्या है, और फिर हमारे सिद्धांत में उसका शिक्षा को किस प्रकार से महत्व दिया गया है। फिर पनिशमेंट एंड अवार्ड अरेंजमेंट, मतलब दंड और पुरस्कार की व्यवस्था, एंड इट्स इफेक्टिव यूज, और इसकी प्रभावशाली प्रयोग इसका कैसे कर सकते हैं। तो ये रहा सिलेबस। और आप देख रहे होंगे कि 30 क्वेश्चंस आए थे, 30 नंबर के 30 प्रश्न आए थे 69,000 वैकेंसी में। और इसका आप जानते हैं कि इसका रोल पक्का ही रहने वाला है आपके सिलेबस में, या आपके सिलेबस से कहीं भी जाने वाला नहीं है, कुछ इधर उधर हो सकता है, बाकी मोर अबाउट सिलेबस यही रहने वाला है। अच्छा, अब आके ये तो हो गया सिलेबस। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, हमको शिक्षण अभिरुचि की बेस्ट तैयारी कैसे करनी है। अच्छा, अब इसके लिए मैं अभी आपके लिए केवल एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ जो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। ये ज़्यादा नहीं, 100 या 110 रुपए की बुक आती है, आपको किसी भी स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आप लोग प्रयागराज में हैं या और किसी भी सिटी में, मोर अबाउट सिटी में मिल जाती है। अब बाकी ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है, अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट करेंगे तो ये बाल मनोविज्ञान की बुक है। यह आपको बहुत अच्छा एक आपको समरी दे देगी, एक आपको व्यू यहाँ से मिल जाएगा, एक कॉन्सेप्ट, आपका बेस एक तैयार हो जाएगा। मेनली आपका बेस तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो आप कितना भी फैक्ट पढ़ लीजिए, कितने भी मॉक आप सॉल्व कर लीजिए, कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है और आप एग्जाम में प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे, ये आप जान लीजिए। तो आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं, तो आप कोई भी प्रश्न करते हैं तो आपकी अप्रोच अच्छी बनती है और वो प्रश्न भी आपको समझ में आता है और पढ़ने में भी आपको आनंद आता है। तो आपको बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ये हमको तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बुक है, आप लोग इसको जाके ट्राई कर सकते हैं। ये सीटेट टेट लिखा है, टेट के लिए तो ये बहुत ही इफेक्टिव है, बाकी सुपर टेट के लिए भी ये सुपर टेट और टेट का सिलेबस ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग है, तो ये बहुत सहायता आपकी करने वाली है। इस बुक को जरूर आप लें और 2-3 बार अच्छे से करें, पढ़ें, और जो डाउट्स हो आपके तो वो डाउट आप नोट करते चले। नोटबुक में आपको बार बार प्रेफर करता हूँ कि आप कोई भी कंटेंट पढ़ें उसकी नोटबुक अवश्य बनाएं। ठीक, आपको नोट्स जरूर तैयार करनी है, तो इस बुक को आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, और ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक, अच्छी बुक है ये। अच्छा, आगे बात करें, इस बुक को पढ़ लेंगे आप, उसके बाद फिर है बीटीसी प्रथम सेमेस्टर। हाँ, जो मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का तो मैंने यहाँ एक आपको ये दे दिया है, एक आइडिया दे दिया कि बुक ऐसी दिखती है। आप इसको डाउनलोड कहाँ से करेंगे, आपको मिलेगी कहाँ से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी अवेलेबल है SCERT की वेबसाइट पे, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल। आप डाल देंगे SCERT UP, बस इतना लिख के आप डाल देंगे गूगल पे, तो आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। तो वहाँ मतलब SCERT के बाद फिर स्टडी मटेरियल दिखेगा, फिर स्टडी मटेरियल के बाद आपको DLED करके आएगा, तो DLED का आपको डाउनलोड करना है। अब पहले BTC का था, अब DLED हो गया। ठीक, तो ये और फिर डाउनलोड करेंगे आप, तो ऐसे ही आपको बुक दिखेगी। और फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बुक है, एक तो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और दूसरा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो दोनों बुक आपको डाउनलोड कर लेनी है, और ऐसे ही 4 सेमेस्टर की 8 बुकें हैं, तो पूरी 8 बुक्स आपको डाउनलोड करके अभी आपके पास समय है, इसीलिए कह रहा हूँ ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अभी से आपको इसको डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि जब मैंने कहा भी था आपको कि वैकेंसी आएगी, यूपी टेट का एग्जाम होगा, ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, 3-4 महीने का टाइम मिलेगा, और सुपर टेट का नोटिफिकेशन आने के बाद परीक्षा होते टाइम में तो मुश्किल से 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा। जैसे 69,000 वैकेंसी में बहुत जल्दी परीक्षा हुई थी, 1 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था और फिर आपकी परीक्षा 6 जनवरी को हो गई थी। तो इसीलिए आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। अभी से आप तैयारी करें, आप किसी चीज़ का वेट ना करें और अच्छे कंटेंट को चूज करें, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लीजिए। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पढ़नी है, मैंने आपको सैंपल दिखा दिया है, और बाकी आपकी और कोई क्वेरी हो कि इसको कैसे डाउनलोड करना है, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करेंगे, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये हो गया, आपको इसको जरूर पढ़ना है। 8 बुक्स है पूरी, पहले एक सेमेस्टर की डाउनलोड करके, और इसका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। प्रिंट निकलवाएंगे बहुत ही सस्ते में, मुझे लगता है कि ये 120 उस पेज की बुक है या 110 पेज की, तो आपको मुश्किल से आप प्रिंट निकलवाएंगे दोनों साइड का, तो आपकी 2 बुक्स पर सेमेस्टर आपके 150 से 200 रुपये खर्च होंगे पर सेमेस्टर।
150 से 200 तो 4 सेमेस्टर का है, तो आप मुश्किल से मुझे लगता है 600 रुपये तक, 500 से 600 रुपये तक ये बुक आपकी निकल जाएगी। आप जानते हैं इसको SCERT ने तैयार किया है, ये ऑथेंटिक बुक है, ये कोई मेरा कोर्स या मेरी कोई बुक नहीं है, ये SCERT की बुक है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सहायता मिलने वाली है। तो ये हो गया आपका। अब आगे अगर आप देखेंगे तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं कि जिसको आपको करना ही करना है। तो पहला तो है आपको कि नोट्स बनाना है, ठीक। और एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे कि आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का, जैसे आपने मान लीजिए आप डाल दिए इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक, आपका टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस, तो इसको आप जाकर गूगल करें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चाइल्ड, ठीक। तो आप जब गूगल करेंगे तो गूगल से आपका बन के आएगा, गूगल से कुछ निकल के आएगा, तो उसकी आप सेल्फ नोट्स तैयार करें, ठीक। इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी, आपका कॉन्सेप्ट एक अच्छा बिल्डअप होगा। तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ें उसको गूगल जरूर करें और उसके नोट्स तैयार करें, ठीक। इतना काम आपको अवश्य ही करना है। अच्छा, दूसरा, फोकस सही रखें और अपने कंटेंट को बार बार का मतलब 2-3 बार रिवाइज करें जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं हो जाते हैं। आप अपने डाउट्स को लिखें और आपके डाउट जब तक नहीं क्लियर होते हैं, आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है, तो आप एक ही कंटेंट को, जो अच्छा कंटेंट आपको लगे उसको रिवाइज करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है आप किसी की बात ना माने, अपना आकलन अपने से करें और आकलन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, या अगर आपके पास अभी कोई टेस्ट सीरीज है, MCQ पेपर है, उसको सॉल्व करें। और हर वीकेंड पे आपको अपना आकलन जरूर करना है। आकलन आप नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरी तैयारी अच्छे वे में चल रही है कि नहीं चल रही है। तो आपको अपना आकलन समय समय पे जरूर करना है और उसके हिसाब से अपनी रणनीति भी बदलनी है। और इसीलिए मैं अभी स्ट्रैटेजी पर बेस्ड वीडियो बना रहा हूँ कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी, रणनीति पहले सही से तैयार कर लेनी है। बिना रणनीति के अगर आप कोई किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको सफलता मिलने वाली है। आपकी रणनीति बहुत अच्छी होनी चाहिए और इफेक्टिव होनी चाहिए, और उसके बाद आप अपनी रणनीति को समय समय पर रिवाइज भी करते रहें। और रिवाइज कैसे करेंगे? जब आप अपना असेसमेंट करेंगे, आकलन करेंगे। अभी के लिए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, यूपी टेट के, सी टेट के, और बंगाल टेट है, उत्तराखंड टेट है, बिहार टेट है, सारे प्रश्नों को सॉल्व करें प्रीवियस ईयर का जो इस सेक्शन का है चाइल्ड साइकोलॉजी का। और उसके बाद टेस्ट सीरीज और MCQ हमारी टीम भी बना रही है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। अभी हमारी टीम जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट MCQ पेपर और मॉक अवेलेबल कराएगी। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम आपको टेस्ट कोर्स बेच के कुछ पैसे कमा लें, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि आपको बेस्ट कंटेंट मिले, और अगर आप मेहनत से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मेहनत बेकार ना जाए, आपका समय बेकार ना जाए, क्योंकि आपका समय कभी भी वापस आने वाला नहीं है। और हम लोग का बिल्कुल नहीं कि आप लोग मिसलीड हो, क्योंकि मैंने जब पढ़ रहा था मैं भी तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंटेंट्स अवेलेबल थे और उसमें पूरा कंफ्यूजन हो जाता था किस चैनल को सब्सक्राइब करें, कहाँ से पढ़ें, कंटेंट कहाँ से लें, किसका कोर्स खरीदें। तो आपको बिल्कुल ये, मैं डर का माहौल आपके अंदर से डर गायब करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने महसूस की हैं, जिन चीज़ों को मैंने इतनी कठिनाई से अपना कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है, तो वो चीज़ें मैं आपको इनहेरेंट कर दूँ, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, आपको भटकना ना पड़े। और इसीलिए हमने ये चैनल क्रिएट किया है। और इस पर अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगे, तो लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, और अगर आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देंगे अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, तो शेयर करने से एक माहौल बनाने में आपको आसानी होगी और आप इस चैनल को भी एक रिव्यू कर पाएंगे, इसका असेसमेंट कर पाएंगे, इवैल्यूएशन की चैनल अपने फ्रेंड्स से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो बाकी ये है हमारी पूरी रणनीति। अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अगर कुछ अपडेट होता है, सिलेबस में कुछ अपडेटेड चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। बाकी अभी के लिए आप इतना पढ़िए, इतना आपका बेस बनाने के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, और आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे इतना अगर आप तैयारी कर लेंगे तो। और बाकी जो आपकी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और तैयारी अपनी अभी से चालू कर दीजिए, बस यही कहूँगा मैं। और बाकी टेट और यूपी टेट के लिए बहुत परेशान मत होइए, यूपी टेट और सुपर टेट का सिलेबस ओवरलैपिंग है, तो अभी आप इसकी अगर तैयारी करेंगे तो ये दोनों के लिए आपका काम कर देगा। और बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें। आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति का आप सभी को शुभकामनाएं, और अपनी तैयारी करते रहें और आपके सपने साकार हों, ऐसी हमारी इच्छा है, कामना है। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।